सो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था IoT हार्डवेयर जो कि है सेंसर एक्चुएटर। सो अब हम IoT हार्डवेयर में टेम्परेचर सेंसर पढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इट रिक्वायर्स अ थर्मोकपल और RTD मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। तो टेम्परेचर सेंसर क्या है? टेम्परेचर सेंसर नाम से क्लियर है, यूज टू मेजर टेम्परेचर ओके थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये रिक्वायर क्या करता है? थर्मोकपल और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर टू डिटेक्ट द टेम्परेचर। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर सेंसर इज अबाउट द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द वर्किंग बेस ऑफ द सेंसर इज द वोल्टेज दैट रीड अक्रॉस द डायोड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट हो सकता है, कितना कूल हो सकता है, इसके मेजर को हम इसके मेजरमेंट को ही हम टेम्परेचर सेंसर मेजर करता है ओके। और वर्किंग बेस क्या है? इसका वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज का ही सारा काम है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमको टेम्परेचर की रीडिंग मिलेगी, डिक्रीज होगा तो हमको टेम्परेचर की रीडिंग मिलेगी उसके हिसाब से ओके। सो इफ़ द वोल्टेज इंक्रीजेज देन द टेम्परेचर राइजेज एंड देयर इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप between the transistor terminals of base and emitter, and these are recorded by the sensors okay. If the difference in voltage is amplified, the analog signal is generated by the device and it is directly proportional to the temperature. तो जैसा कि मैंने बताया वोल्टेज से ही हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिलेगी। तो जो भी टेम्परेचर की मेजरमेंट आ रही है उसके डिफरेंस को अगर हम एम्पलीफाई कर दें तो जो भी एनालॉग सिग्नल जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर के ओके उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर। सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर। तो पहला देखते हैं थर्मोकपल सेंसर। अ थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर कंडक्टर्स दैट कॉन्टैक्ट ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट। सो टू डिसिमिलर कंडक्टर से मतलब क्या है? यहाँ पे हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं ओके और कनेक्टेड हैं किससे? PMMC इंस्ट्रूमेंट से। PMMC का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल ओके। सो इस इंस्ट्रूमेंट से ये कनेक्टेड है। सो इट प्रोड्यूसेज अ वोल्टेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द पॉइंट डिफर्स फ्रॉम द रेफरेंस टेम्परेचर एट अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। मतलब इन दोनों जंक्शन का एक रेफरेंस टेम्परेचर रहेगा और उस रेफरेंस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर डिफर होता है मतलब या तो इंक्रीज़ होता है तो फिर डिक्रीज़ होता है तो वोल्टेज में जो भी चेंज आएगा वो हमें इस इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं ओके और उसी के प्रोपोर्शनल हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है? थर्मिस्टर सेंसर। दिस टाइप ऑफ सेंसर इज़ यूज मोस्टली इन द ह्यूमन थर्मोमीटर्स ओके ह्यूमन थर्मोमीटर में यूज़ होता है। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द टेम्परेचर देन द इलेक्ट्रिकल करंट और रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल या तो फिर रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा ओके करंट में या तो फिर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। द थर्मिस्टर इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द semiconductor materials with a resistivity which is especially sensitive to temperature। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करके बनता है जो कि सेंसिटिव है किससे? टेम्परेचर से ओके टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो यूज़ में आते हैं सेमीकंडक्टर उनसे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सो दैट व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस द रेजिस्टेंस चेंजेस प्रिडिक्टेबल। मतलब क्या हुआ? तो जो थर्मिस्टर डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ओके। तो इसी का वाइस वर्सा भी हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम रीडिंग मिल सकता है टेम्परेचर की ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। सो दीज आर द टेम्परेचर सेंसर्स विथ अ रजिस्टर दैट चेंजेस द रेजिस्टिव वैल्यू साइमल्टेनियसली विथ टेम्परेचर चेंजेस। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इस सेंसर की रेजिस्टिव वैल्यू भी चेंज होगी। The RTDs are used in a wide temperature range from -500 degrees Celsius to 5000 degrees Celsius for thin film, and for the wire wound variety, the range is from the +1000 degrees Celsius to 8500 degrees Celsius. The thin layer of platinum on a substrate is present on the thin film RTD element. A new pattern is created which provides the electrical circuit, and it is trimmed to give a specific resistance. सो इस टेम्परेचर सेंसर में RTD जो यूज़ होता है उसकी रेंज इतनी होती है फॉर द थिन फ्लेम और वायर वुंड वैरायटी के लिए इसकी रेंज क्या होती है 2000 डिग्री सेल्सियस टू 8500 डिग्री सेल्सियस ओके। और थिन फिल्म RTD एलिमेंट पे एक बहुत ही थिन लेयर होता है प्लेटिनम का ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं थर्मोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ग्लास सॉलिड्स और लिक्विड। इन दिस टाइप एल्कोहल इज़ यूज इन अ ट्यूब हुज वॉल्यूम इज चेंज्ड बाय द changing the temperature okay. So it is directly proportional to temperature, its volume is directly proportional to temperature। मतलब वॉल्यूम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज़ होगा, मतलब अल्कोहल का जो भी वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होगा
और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो अल्कोहल का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप नॉर्मल थर्मामीटर में भी देखते हो, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे जो भी मतलब लेवल है उसका मर्क्यूरी का वो ऊपर चला जाता है, और फिर टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो वो नीचे आ जाता है। ओके, सो उसी तरह से थर्मामीटर भी होता है इसमें टेम्परेचर सेंसर में। सो नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। सो दीज आर एन इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग सेंसर विच हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक सच दैट इट कैन एमिट्स द इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब नॉन कॉन्टैक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का हमें मेज़र करना है टेम्परेचर, उससे मतलब इसका कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होता है। ओके, और ये एमिट क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को। So two types of infrared temperature sensor used in market are infrared sensor and quantum infrared sensor. It detects the surface temperature by emitting radiations. Thus its cost depends on its working capability. Means its accuracy level depends upon its cost. In other words, low cost low accuracy level and high cost high accuracy level. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है उस पर ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करेगा और उसी से हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिलेगी। सो इस टेम्परेचर का जो भी कॉस्ट होगा वो इसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब जो भी एक्यूरेसी आएगी वो। अगर लो एक्यूरेसी है तो ये लो कॉस्ट का होगा, और अगर हाई एक्यूरेसी है तो ये हाई कॉस्ट का होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं सेमी कंडक्टर बेस्ड सेंसर, or we can say that integrated circuit temperature sensor. So it operate with reverse bias, have a small capacitance and a low leakage current. They are formed on thin wafers of silicon. They are compact, produce linear outputs and have a small range of temperature. सो एकदम सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये ऑपरेट किस पे होता है, रिवर्स बायस पे होता है। बहुत ही स्मॉल कैपेसिटेंस होता है इसका, लो लीकेज करंट होता है, और फॉर्म किस पे होता है, ये थिन वेफर्स ऑफ सिलिकॉन पे। कॉम्पैक्ट होता है, लीनियर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही स्मॉल रेंज होता है इसके टेम्परेचर का। सो दे ऑल्सो हैव लो कॉस्ट एंड आर एक्यूरेट फॉलोइंग कैलिब्रेशन। कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसका कॉस्ट भी बहुत लो होता है। सो आउटपुट के रिस्पेक्ट में इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हो गया पहला वोल्टेज आउटपुट, सेकंड करंट आउटपुट, उस तरह से फोर्थ है डिजिटल आउटपुट, थर्ड है डिजिटल आउटपुट, फोर्थ है रेजिस्टेंस आउटपुट, और फिफ्थ है सिंपल डायोड्स। सो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसर। सो फर्स्ट क्या है, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर मेजरिंग द मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर, बियरिंग टेम्परेचर, ब्रशेस टेम्परेचर। सेकेंड, these are used in electric cables for measuring the cable internal temperature. Third, in mechanical engines for measuring engine oil temperature and engine bearing temperature. And fourth क्या है, in rubber, plastic, biomedical industries. सो ये सब कुछ एप्लीकेशन है इसके टेम्परेचर सेंसर के। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ह्यूमिडिटी सेंसर। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। और अगर आपने इससे पिछले की वीडियो ना देखी हो, जो आईटी के मैंने शुरू किया है, डेफिनेशन से, कैरेक्टरिस्टिक से, लेवल्स पढ़ाए हैं उसमें, जो भी इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है वो, डिज़ाइंस ऑफ आईटी, ये सब मैंने बता चुका है इससे पिछले लेक्चर में। ओके, सो प्लीज़ आप उन सब वीडियो को देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू एंड बाय।